हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़। तो आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले मर्ज एंड सेंटर नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन होता क्या है, या प्रोग्राम पर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम पर आते हैं। सबसे पहले जो मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन है, ये आपको होम मेन्यू के अंदर अलाइनमेंट नाम के ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर नाम ऑप्शन से नाम के ऑप्शन नाम से आपको दिखाई देगा। अब मर्ज एंड सेंटर ऑप्शंस क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो मर्ज ऑप्शन का बेसिकली काम होता है कि जब हम एक्सेल पर किसी अलग अलग सेल पर कोई काम करते हैं और जब हमें उन सेलों को कंबाइन करना होता है, या एक से ज़्यादा सेलों को इकट्ठा हमें कंबाइन करना होता है, एक सेल बनाना होता है, तो उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड जो छोटा सा है, यहाँ पर एक टेबल बनाकर रखी हुई है। अब इसके ज़रिए मैं आपको मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन समझाने वाली हूँ। जैसे आप देख सकते हो, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी, ये चारों ही मैंने अलग अलग कॉलम्स में जो है वो लिखे हुए हैं। जब मैं सीरियल नंबर टाइप करूँगी तो सीरियल नंबर पर्टिकुलर सीरियल नंबर वाले सेल के अंदर ही टाइप होगा, और जब मैं एम्प्लॉय नेम पे अपना कर्सर ले जाऊँगी तो इसके अंदर हम एम्प्लॉय नेम टाइप करेंगे, सैलरी और सिटी, यानी कि हर किसी का एक पर्टिकुलर अपना अपना एक सेल है, उसी के अंदर हम टाइप करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक नई रो लेने जा रही हूँ। मैंने यहाँ से एक नई रो ऐड की। अब क्योंकि एक नंबर की रो यहाँ पर नई आई है, मैं ये चाहती हूँ, मैं इस टेबल का नाम देना चाहती हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ए वाले कॉलम के अंदर ये हमने यहाँ रिकॉर्ड ऐड कर दिया कि जो हमारा टेबल है वो है एम्प्लॉय रिकॉर्ड के नाम से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने ए कॉलम के अंदर टाइप किया हुआ है, तो मुझे एम्प्लॉय रिकॉर्ड ए वाले कॉलम के अंदर ही दिखाएगा। अगर मैं आप यहाँ से कॉलम का साइज़ बढ़ाओगे तो सिर्फ ए कॉलम तक ही तो रहेगा। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि मैं अगर यहाँ कॉलम बढ़ा भी देती हूँ अपनी टेबल में, तो ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड ये अलग अलग मैं सेल में नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ ये इकट्ठा ए से लेके डी कॉलम तक मैं जितनी भी अलग अलग सेलें बन रही हैं, इन सेलों को मैं कंबाइन बना दूँ। उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे सबसे पहले मर्ज, अगर आप एक सिंगल सेल पर कर्सर रखकर आप मर्ज ऑप्शन में जाकर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे तो ध्यान रखिएगा, आपको इस ऑप्शन में क्या बदलाव हो रहा है वो आपको हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि मर्ज हमेशा कई सारी सेलों को सेलेक्ट करने के बाद जो है मर्ज किया जाता है, ना कि एक सेल को, क्योंकि एक सेल ऑलरेडी मर्ज है। अब मैं यहाँ पर ये 4 सेल सेलेक्ट करने वाली हूँ, ABCD। अभी ये चारों सेल है अलग अलग है, लेकिन जब मर्ज एंड सेंटर पे जाकर जब मैं मर्ज एंड सेंटर नाम के पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो मेरा टेक्स्ट था एम्प्लॉय रिकॉर्ड ए वाले सेल से उठकर BC इस कॉलम के बीच में आ गया, और ये जो अलग अलग सेल हुआ करती थी, अब देखिए वो कंबाइन हो गई है सेल। जब मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा ए से लेकर डी तक का पूरा एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, क्योंकि ये हमने सेल 4 सेलों को इकट्ठा करके इनको हमने मर्ज कर दिया, एक ही सेल के अंदर इनको इकट्ठा कर दिया, तो ये 4 सेल ना होकर एक पर्टिकुलर सेल हो गई। ये मर्ज का काम होता है। इसी तरीके से मर्ज एंड सेंटर के अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पर हम इनको समझ लेते हैं। जैसे मैं इस रिकॉर्ड पर एक टेबल का बॉर्डर लगा दे रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। यहाँ पर मेरे पास 4 कॉलम बने हैं, सीरियल नेम, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी। देख सकते हो अलग अलग है सारे पर्टिकुलर रिकॉर्ड, लेकिन जब हम मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका काम ये है, मैं इन 3 कॉलम को सेलेक्ट कर ले रही हूँ। अब ये तीनों कॉलम के अंदर कुछ रोज़ पड़ी हैं, कुछ सेल हैं और अलग अलग एरिया है, लेकिन जब मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगी तो आपको ये 3 कॉलम सबसे पहले एक होते हुए दिखेंगे। देखिए एक सेल हो गया, और जब मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करना शुरू करूँगी तो ये आपका लिखना शुरू हुआ सेंटर से। तो इसलिए हुआ क्योंकि इसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। ये मर्ज करेगा टेक्स्ट को और कुछ भी लिखना शुरू करेगा सेंटर से। ठीक, अब अगर आपको कोई एरिया आप मर्ज कर चुके हो, उसको आपको हटाना है, तो उसी ऑप्शन में दोबारा जाइए। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होगा अनमर्ज सेल का। जब आप अनमर्ज सेल पे क्लिक करते हो तो जो सेल हमारी मर्ज हुई थी वो देखिए फिर से
अलग अलग हो गई, यानी कि हमने उनको अनमर्ज कर दिया। ठीक, अब इसी तरीके से अगर मैं आपको सेकंड ऑप्शन की बात करूं, मर्ज एक्रॉस की, पहला वाला हमें समझ में आ गया। मर्ज एक्रॉस का काम क्या होगा? मर्ज एक्रॉस ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ रोज़ को मर्ज करने का। देखिए, जब मैंने मर्ज नहीं किया था तो आपको दिख रहा था बीच में एक एक लाइन आ रही थी, ये मेरे कॉलम को सेपरेट कर रही थी, अलग अलग दिखा रही थी। लेकिन मैंने जैसे ही मर्ज एक्रॉस किया, देखिए यहाँ पर रोज़ मर्ज हो गई, तो ये मर्ज कर देता है बेसिकली रोज़ को। जब आपको कोई रिकॉर्ड इस तरीके से मर्ज करना हो तो आप मर्ज एक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं करना है, अनमर्ज कर लेते हैं, मुझे मेरा रिकॉर्ड पुराना बैक मिलेगा। देखिए, ठीक। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है मर्ज का, मर्ज सेल। इसका भी काम बेसिकली पहले वाले ऑप्शन की तरह है, लेकिन वो मर्ज करके सेंटर करता है और ये मर्ज नॉर्मल करेगा, लेकिन करेगा पहले वाले रिकॉर्ड की तरह। अगर मैंने यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक किया, पूरा इकट्ठा एक सेल बना दिया, और जब आप कुछ भी लिखना शुरू करोगे तो ये हो सकता है उसी की तरह या तो सेंटर से लिखना स्टार्ट करे या लेफ्ट से स्टार्ट करे। तो बेसिकली ये दोनों ऑप्शन एक ही तरीके के हैं, सिर्फ मर्ज एक्रॉस आपका अलग है। और अनमर्ज में जाकर आप अपने सेल को दोबारा अनमर्ज कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने पहले मर्ज किया था तो ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था ये बीच में आ रहा था, अब ये पर्टिकुलर एक सेल पे पहुंच गया। तो बेसिकली जो मर्ज ऑप्शन है उसका यही काम है कि जब आप किसी भी रिकॉर्ड पे काम कर रहे होते हो और आपको उस रिकॉर्ड के अंदर कॉलम्स या रोज़ को इकट्ठा करना है, एक कंबाइंड सेल बनाना है, उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। अक्सर जो लोग एक्सेल पर, शीट्स पर काम करते हैं, उनको शीट्स बनाते समय इस तरह के इन ऑप्शंस की अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे मैंने ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड बनाया था। अब अगर यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शंस के बारे में हमें नहीं मालूम होता तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड जो बनाते वो हमारा रिकॉर्ड काम चलाऊ तो होता, लेकिन इस तरीके से सेंटर में नहीं बन के आता और हम कई सारे सेलों को इकट्ठा नहीं कर पाते। तो ये मर्ज एंड सेंटर जो ऑप्शन है, इसके बारे में आज आपने आज की क्लास में जाना। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन होता क्या है, प्लस मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को हम अपने एक्सेल स्प्रेडशीट पर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की मर्ज एंड सेंटर तो उम्मीद है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की मर्ज एंड सेंटर की क्लास जो है वो समझ में आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।